अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खुश हूँ, आबाद हूँ। अल्लाह ताला का लाख शुक्र है, एहसान है उसका। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज फिर सुबह बच्चे चले गए हैं स्कूल, तो मैं घर की सफाई वगैरह कर रही थी। टेरेस में आई हूँ सफाई करने के लिए। बाकी सारे घर की मैंने सफाई कर ली थी, तो एंड में टेरेस की सफाई करने आई थी। तो धूप इतनी शदीद थी ना कि मैंने पर्दे आगे किए हैं, तो डस्टर वगैरह फेरा है। तो इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, लेकिन शिद्दत इतनी गर्मी की ज़्यादा है ना कि पसीना इतनी मुझे पसीना आ गया ना सफाई करते। तो बस फिर मैंने सफाई वगैरह टेरेस की कर ली थी। तो कूलर मैंने लगा लिया, क्योंकि इधर इसलिए कूलर रखा होता है कि फिर इसका पानी इतना ज़्यादा गिरता है ना, तो फिर सारा ना फर्श गीला हो जाता है, तो बार बार सफाई नहीं होती। बस फिर मैंने ना मैट रख दिए हैं किचन के मैट है ना, मैं रात को उठा लेती हूँ सफाई जब नीट करती हूँ किचन को, क्योंकि गर्मियों में अक्सर कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। तो फिर इसलिए मैं उठा देती हूँ कि सुबह सफाई करके तो फिर दोबारा रख दूँगी जी। घर का मैंने काम तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम था, मैंने सारा घर का काम कंप्लीट कर लिया था। तो बेटा मेरा बड़ा उठा है, उसने अब्दुल्ला को लेके तो फिर दुकान पे जाना होता है स्कूल से छोड़ के घर। तो वो शावर ले रहा था, मैंने कहा जल्दी से ना मैं उसके कपड़े प्रेस कर दूँ। कपड़े प्रेस करके दिए हैं। तो अब्दुल्ला जी आए हैं स्कूल से, तो उसका ना काफ़ी मूड बड़ा हुआ था, ख़राब हुआ है मूड उसका। नाराज़ था मेरे से आते नहीं, बस अपनी टाइयाँ वगैरह रखी हैं, बैग वगैरह इधर उधर फेंके हैं कि उठाओ ना उठाओ, क्योंकि उसे ना कुछ सब्जियां वगैरह मैंने लेने के लिए कहा था बेटे को, तो वो लेते उसे थोड़ा सा टाइम लग गया, तो इस वजह से उसे गर्मी में खड़े होना पड़ा। तो आते ही जी उसने ना नाराज़गी हमसे ज़ाहिर की है, ऐसे कि अपनी चीज़ें इधर उधर फेंक के। खैर वो मैंने समेटी हैं, तो वो बस पुदीना और ये पुदीने की और कैरी की चटनी मैंने बनानी थी। तो बस उसे ना रात को मियाँ सब्ज़ी लेके आए हैं, तो मुझे याद नहीं रहा काफ़ी दिनों से ना, मेरा दिल कर रहा था कि ये वाली चटनी बना के पुदीने की और अम्बी की बना के खाऊं। तो बस लेकिन मैंने उनसे नहीं कहा, अगर कहा होता तो फिर सब्ज़ी लेके आए थे साथ, उन्होंने ये वाली चीज़ें भी ले आनी थी। तो खैर भाई मैंने उसे कहा है, मैंने कहा फिर ना सुबह ये कि सब्ज़ी फ़्रेश होती है, मैंने मंगवा ली हैं उसे चीज़ें। मैंने कहा बना लेंगे दिन में, जब भी टाइम मिलेगा तो फिर मैं बना के तो इसे रख लूँगी। फलियाँ वो ले आए थे, तो मैंने ना ऐसे ही ना शापर में निकाली, नहीं शापर में डाल के मैंने फ्रिज में रहने दी थी। मैंने कहा इसे ना सुबह ही निकालूंगी, क्योंकि फिर है ना ये गर्मी की वजह से ना सूख जाती हैं, तो बनाने में बहुत मुश्किल होती है। तो ये बनाने में जितनी मुश्किल है, खाने में मुझे उतनी ही मज़ेदार लगती हैं। क्योंकि काम कोई भी हो ना मेहनत वाला, जब मेहनत करके खाएं ना तो उसका मज़ा ही अलग है। तो बस फिर मैं ना वो करके घर का काम वगैरह करके तो फ़ारिग हुई थी। जैसे ही बच्चे आ गए थे स्कूल से, खाना वगैरह उन्होंने खा लिया था, तो बस फिर मैं लेके बैठी हूँ चटनी बनाने के लिए। पुदीना और धनिया तोड़ के ना तो मैंने इनको ना धो के रख लिया था। तो बस हमारे आजकल है ना वो ज़रा घर का थोड़ा सा काम करवाने वाला है, नेट वगैरह का ना था ज़रा ना उसका मसला, तो वो ना आए हुए थे लोग ठीक करने के लिए। तो इस वजह से ना फिर हमें अलाउ नहीं था कि हम बाहर आए किचन वगैरह तक भी, तो जिस वजह से ना फिर मैं वीडियो वगैरह नहीं कोई बना सकी। तो बस अब मैं लेके बैठी थी ये चटनी बनाने के लिए। तो फिर मैंने कहा चलो अब ये आपको इसके वीडियो दिखाती हूँ, और आप ना चटनी बनती देखे, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ डाली है। तो बस उतनी देर हम थोड़ी सी बातें शातें कर लेते हैं, क्योंकि ये जो चटनी है ना ये देसी तरीके से ही बने तो अच्छी लगती है। तो इसलिए फिर मैं आराम से ना फलियाँ बना बना के ना, तो मेरी इतनी बस हो गई थी ना कि मैं अब किचन में खड़े हो गए तो बिल्कुल भी नहीं ये चटनी कूट सकती थी। इसलिए फिर मैं आराम से फ़र्श पे बैठी हूँ। तो मैंने कहा चलो ना ये इधर उधर बिखरेगी भी तो फिर ज़ाहिर है हम नहीं उठाना, हम नहीं सफाई करनी है। तो बस ये ना बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है, तो इसलिए ना फिर मैंने कहा बना के मैं रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चियों को और मुझे ही पसंद है। तो फिर बस उतनी मैंने बनाई है जितनी आसानी से ना खाई जा सके। तो आपको तो पता ही है गर्मियों में कितनी मज़ेदार लगती है। तो ईद आने वाली है, बकरा ईद, तो उसमें तो आपको पता है कि मुख्तलिफ गोश्त वगैरह की डिशेस बनती हैं। तो उसमें ये पुदीने की चटनी और
ये तो बहुत मज़ेदार भी लगती है और हमारे हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी है। तो इसमें मैंने डाला था 2-3 पुदीने की गुटियाँ और धनिया डाला था, एक मैंने मीडियम प्याज डाला है, 3 से 4 मैंने डाली थी सब्ज़ मिर्चें, अनारदाना और थोड़ा सा नमक मैंने डाला है। सुरख मिर्च अगर आपने ऐड करनी है तो कर सकती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी स्पाइसी खानी है। तो बस मुझे इतनी चाहिए थी, उस हिसाब से मैंने इसमें डाल ली है। तो इसको अच्छी तरह से ना मैंने कूटा है, फेंटा बल्कि लगाया है। तो बाजुओं मेरे की तो बस हो गई है, कुछ फलियां बना बना के, तो कुछ ये कूट के। खैर चटनी हमारी तैयार हो गई थी। तो अब ना मुझे कुछ ना थोड़ी सी भूख भी फील हो रही थी, तो बस ना फ्रिज में मैंने देखा थोड़ा सा ना बेसन पकौड़ों का ना मैंने बना के दिए थे 2 दिन पहले ना बच्चों को, तो वो पड़ा था मिक्सर सा उसका। तो फिर मैंने ना बेटी से कहा, उसने मुझे जल्दी से पकौड़े बना के दिए हैं, वो मैंने थोड़े से खाए हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है। तो फलियां आखिरकार मैंने बना ली हैं, बनाने में मैं कामयाब हो गई हूँ। ये बनाने में इतना टाइम लगता है ना, तो बस फिर घर के सारे काम भी साथ करने थे, ये सब्ज़ी भी बनानी थी। बच्चों को तो खैर नहीं आती बनानी, तो ना ही उन्होंने बनानी थी, मैंने अकेली ने बनानी थी। इसलिए ना फिर मैंने कहा चलो ना जितनी देर हम अंदर कमरे में बैठे ना, बाहर नहीं जा सकते, तो फिर मैंने ना जल्दी से ये फलियाँ ही बनाई हैं। आज सारा दिन ना घर का और कोई काम नहीं हुआ, बस फलियाँ ही बनी हैं। फिर मैं आई हूँ जी किचन में, क्योंकि अब तकरीबन मगरिब का टाइम होने वाला था, तो बच्चे तो चले गए थे अब बाहर ज़रा खेलने के लिए। आपको पता है गर्मी इतनी है, बच्चे भी जब आते हैं ना स्कूलों से तो इतने थके होते हैं ना कि फिर मेरी कोशिश होती है कि दोपहर को ना, अब ये तकरीबन 3-4 दिन से तो मेरी ये रूटीन बनी हुई है कि ना मैं फिर ना अब्दुल्ला को तो बिल्कुल बाहर ना निकलने दूँ। तो बस उसने फिर आके ना खाना खा के तो वो सो गया था, सो के उठा है, तो शावर उसने लिया है तो बाहर चला गया है। अब मैंने कहा कि रात को ना उसे लेके तो बैठूंगी उसे पढ़ाने के लिए। तो बस फिर मैं बर्तन धोने आई हूँ, तो पानी इतना गर्मी की वजह से इतना गर्म है ना कि मैंने टैप चला दिया कि चलो शायद अब भी पानी ठंडा आ जाए, क्योंकि हमारी वो पंप जो है ना वो ऑटोमेटिक है। तो फिर इसलिए ना बहुत मसला बनता है, वज़ू करते वक्त भी इतना गर्म पानी फ़ील हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा। तो बस खैर वज़ू तो ज़ाहिरा करना था, शायद हमारी यही थोड़ी सी तकलीफ़ जो है ना अल्लाह ताला जी को पसंद आ जाए और हमारी इसी में ना बख्शिश हो जाए। तो बस ना अब अल्लाह ताला से यही दुआ है कि बच्चों को जो छुट्टियां होनी है ना वो जल्दी से हो जाए, हमारी माओं की भी ना थोड़ी देर ज़रा सुकून के दिन आ जाएं, क्योंकि फिर एक रूटीन बनी होती है और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक टाइम टेबल बना होता है ना, सुबह को जल्दी उठो, भागम भाग रेस लगी होती है, सुबह उठो, सुबह टाइम पे नाश्ता दो, फलां फलां काम करो बच्चों के। ये कि छुट्टियों में थोड़ा सा ना ज़रा रेस्ट ये मिल जाता है कि ज़रा ना बच्चे लेट उठते हैं, अक्सर घरों में लेट उठते हैं। तो आजकल तो वैसे भी बच्चे बस ना लेट सोते हैं, मैं भी घर का काम वगैरह करके ना तो हमें 12-1 हो जाते हैं। तो बस थोड़ी देर फिर मोबाइल वगैरह देखना होता है, या कोई काम ऐसा होता है पेंडिंग जो दिन को नहीं होता, चलो रात को लेके बैठ गए, तो फिर नींद नहीं आती, नींद का टाइम निकल जाता है। तो फिर सुबह फजर के टाइम उठना होता है, फिर बच्चों की वही रूटीन शुरू हो जाती है। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है तो मेरे व्लॉग को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।